नमस्कार साथियों, वेलकम टू बावज़र यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले मोस्टली तो ओला इलेक्ट्रिक के बारे में कि क्या रीजंस है, इतनी उछाल क्यों आ रही है शेयर में। और डेफिनेटली इन्वेस्टर की तो चांदी ही चांदी हुई पड़ी है। और दूसरा, इस वीडियो में जो है अपन टनवाल जो ई मोटर्स कंपनी है, एक जो पेनी स्टॉक है छोटा सा, उसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। डेफिनेटली उसके भी अगर आंकड़े देखेंगे तो आप खुद इन्वेस्टमेंट करने के लिए मजबूर हो जाओगे। तो काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है और 2-4 मिनट तक अपना पेशेंस है वो बनाए रखिए इस वीडियो में, और आपको काफ़ी कुछ नया जानने को मिलेगा। और करंट में जो है इससे रिलेटेड क्या अपडेट चल रहे हैं यहाँ पर, वो भी अपन जो है चर्चा करने वाले हैं। ओला से रिलेटेड जो करंट में क्या न्यूज़ है यहाँ पर देखिए। आज तो मार्केट क्लोज है बेसिकली, हम सभी को पता है, लेकिन कल के अगर रिटर्न से देखें आप 20% का एक दिन में अपर सर्किट। कोई भी कंपनी बहुत जो है, अगर आपको पता होगा तो 4 जो है 8,000 कंपनियां टोटल लिस्टेड हैं जो है दोनों NSE और BSE पर। डेफिनेटली बहुत कम कंपनियां हैं जो इतना रिटर्न्स दे रही हो इतनी जो है शुरुआती चरणों में। अगर कंपनी की बात करें 2017 से काम कर रही है, लेकिन अभी जो है NSE पर अगर देखें तो लिस्टेड अभी हुई है, ज़्यादा जो है टाइम नहीं हुआ, अगस्त में ही लिस्टेड हुई है। और कंपनी के अगर पिछले पूरे महीने का एनालिसिस निकालें तो यहाँ पर कंपनी है ऑलरेडी 45% तक रिटर्न्स गेन कर चुकी है और 41-42 रुपये का सीधा सा प्रॉफिट यहाँ पर कंपनी को हो गया। तो कहीं ना कहीं जो है ओला डेफिनेटली बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर इसका जो अभी जून वाला क्वार्टरली रिजल्ट है उसमें भी मैंने पिछले वीडियो में आपको एनालिसिस करके बताया था, रेवेन्यू है कंपनी का इंक्रीज हुआ है, ऑपरेटिंग इनकम है वो बढ़ी है। हालांकि EPS यहाँ पर मिस दिख रहा है, लेकिन फिर भी जो है कंपनी अच्छा काम करती हुई नज़र आ रही है। अगर बात की जाए जो है इसके अपन क्वार्टरली सेल्स की बात करें तो कंपनी की सेल्स है वो मार्च वाले क्वार्टर में इंक्रीज हुई है, 1598 करोड़ से 1644 करोड़ तक पहुंच गई है। हालांकि कंपनी ने खर्चे भी कंट्रोल किए, कहीं ना कहीं 100 करोड़ का खर्चा भी कम हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अभी भी माइनस में चल रहा है, लेकिन उतना नहीं है, 312 करोड़ से अभी 205 करोड़ तक आ गया है। यानी कहीं ना कहीं कंपनी है वो सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी नेक्स्ट अपर सर्किट की बात करें तो काफ़ी कुछ जो है 150 की ओर जाता हुआ दिख रहा है। ये कोई फिक्स नहीं है, लेकिन जिस अकॉर्डिंग कंपनी परफॉर्मेंस दे रही है उससे यही लग रहा है। अगर कंपनी का इन्वेस्टर पैटर्न्स देखें तो आपको दिखेगा प्रमोटर्स की सिर्फ होल्डिंग वो 36% है। तो यहाँ पर कंपनी के पास बहुत सारे आपको नेगेटिव पॉइंट भी मिलेंगे प्रमोटर्स होल्डिंग जो है कम होने की वजह से। और अगर उधारी की बात की जाए तो कंपनी पर उधारी भी 6,000 करोड़ के आसपास की उधारी है। तो कहीं ना कहीं कंपनी पर उधारी ज़्यादा है अपने जो है कैपिटल से। और अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी है वही 187 करोड़ का जो है यहाँ पर इंटरेस्ट पे कर रही है। और कंपनी के इन हैंड में यहाँ पर अगर देखें तो प्रॉफिट है वो माइनस में ही रह रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे नेगेटिव आंकड़ों के बीच में कंपनी ने एक तगड़ा जो है दाव खेला है। जो करंट में न्यूज़ आ रही है उसकी बात करूँ मैं, अगर यहाँ पर देखिए, मैंने आपको शायद तक पिछले वीडियो में बताया होगा कि जो ओला इलेक्ट्रिक है वो डेफिनेटली अपने जो है मार्केट में, ये देखिए ओला की बात करें तो यहाँ पर ओला इलेक्ट्रिक स्टॉक है वो 16% स्पाइक एज कंपनी इंटर जो है इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल सेगमेंट। तो ये जो है न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अभी इतने दिन तो कंपनी है वो स्कूटर पे काम कर रही थी और डेफिनेटली अच्छी खासी सेल्स भी हुई है कंपनी की, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी कंपनी है वो मोटरसाइकिल जो है मार्केट में प्रवेश कर रही है। अभी 3 वेरिएंट इसने निकाले, एक 75,000 का, एक 1 लाख और एक 2 लाख तक का जो है, ये 3 वेरिएंट है वो कंपनी लॉन्च करने जा रही है। तो कहीं ना कहीं अच्छी सेल्स हुई है कंपनी की, इसमें कोई दो राय नहीं है स्कूटर मार्केट में। और अभी मोटरसाइकिल मार्केट में इंटर कर रही है, तो वहाँ पर भी कुछ अच्छा धमाकेदार यहाँ पर देखने को मिलेगा। हालांकि कंपनी के फंडामेंटल थोड़े से वीक नज़र आ रहे हैं, जो कि मैंने आपको बताया ही है। दूसरी कंपनी जो टनवाल ई मोटर्स लिमिटेड है उसकी अगर देखें तो कल का यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सेगमेंट कि 47 पर क्लोज रहा। लेकिन कंपनी का अगर आप ROC देखिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो 52% तक। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 82% का यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी दे रहा है। हालांकि बुक वैल्यू यहाँ पर भी मिस है। अगर आप कंपनी के पिछले 6 महीने का एनालिसिस देखते हैं तो कंपनी यहाँ पर देखिए 6 महीने में डाउन आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, 52 रुपये से। लेकिन अगर कंपनी का अपन 1 साल के आंकड़े निकालते हैं तो ये देखिए कंपनी जो है 1 साल पहले 60 रुपये से लेकर अभी जो है 47 रुपये तक ट्रेड हो रही है। अभी अगर कंपनी की बात की जाए तो कंपनी में सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट है वो ROE है, यानी रिटर्न ऑन इक्विटी जो है कंपनी तगड़ा यहाँ पर देती हुई नज़र आ रही है। कंपनी की सेल्स है वो मार्च 2000 वाला जो है
24 वाला क्वार्टरली रिजल्ट आया तो उसमें 105 करोड़ की हुई थी और कंपनी को नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 18 करोड़ का हुआ था और खर्चे जो है कंपनी ने 87 करोड़ के किए थे। और कंपनी पर अगर बात की जाए उधारी की, तो कंपनी पर उधारी भी कोई ज़्यादा नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये कंपनी मुझे जो है तनवाली मोटर्स है वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग लगी। तो कहीं ना कहीं ओला इलेक्ट्रिक और इसमें जो है कंपटीशन चल रहा है। हालांकि ये इतनी बड़ी कंपनी नहीं है, अगर आप देखते हैं कि ओला इलेक्ट्रिक जैसी कंपनी है तो डेफिनेटली आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि अगर आप इसकी जो है मार्केट कैप देखेंगे और ओला की मार्केट कैप देखेंगे तो आपको जो है खुद ही यकीन नहीं होगा। इसका अगर आप देखते हैं मार्केट कैप तो मात्र जो है 261 करोड़ का मार्केट कैप है। तो यहाँ पर कोई जो है कंपैरिजन नहीं है ओला से, लेकिन एक इलेक्ट्रिक कंपनी है तो आने वाले टाइम्स में यहाँ से अच्छी उम्मीद है। कहीं ना कहीं जो है आप भाव बाजार के साथ जुड़े रहिए और छोटी बड़ी अपडेट ओला से या तनवाल से रिलेटेड या फिर जो और भी जो जैसे धीरे धीरे कंपनियां प्रवेश कर रही है, हीरो मोटोकॉर्प्स हो गई, टीवीएस मोटर्स हो गई, आइसर मोटर्स हो गई, कहीं ना कहीं धीरे धीरे सारे ई की जो है इलेक्ट्रिक वाहन की ओर शिफ्ट होने जा रही है कंपनियां, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इन फ्यूचर ये सेक्टर बढ़िया कमाल का होने वाला है। तो यहाँ पर आप अपनी सोच समझ एक्सपर्ट के आधार पर और जो है पूरे एनालिसिस देखने के बाद जो है निर्णय लीजिए। जैसे ओला की बात की जाए तो ओला जो है अभी आप सभी को पता है कि इसी ही मंथ जो है ये 8-9 अगस्त के आसपास जो है NSE में इसकी लिस्टेड हुई थी और उसके बाद जो है डे बाय डे ये जो है कमाल करती हुई नज़र आ रही है। 77-75 के आसपास जो इसकी लिस्टिंग हुई थी और अभी इतने दिनों में ही कंपनी ने जो है यहाँ पर 70-80% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो कहीं ना कहीं इसमें अभी भी बहुत पोटेंशियल बाकी है। बाकी देखते हैं मंडे को ऐसी ही कंटिन्यूटी ओला में रहती है या फिर कुछ और गिरावट आती है। कहीं ना कहीं अभी इस न्यूज़ से जो ई मोटरसाइकिल जो है बनाने वाली कंपनी है तो इससे काफ़ी जो है फ़र्क पड़ेगा। बाकी जो भी छोटी बड़ी अपडेट रहेगी भाव बाजार आपको प्रोवाइड करवा देगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। बेसिकली बाकी ओला में मैंने आपको जितने भी बताए हैं कि ओला में आपको माइनस पॉइंट मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि मैंने अगर इसकी बैलेंस शीट अपन देखते हैं ओला की तो कंपनी के पास जो है इक्विटी कैपिटल पड़ा है जो है 1955 करोड़, लेकिन कंपनी के पास रिजर्व है वो यहाँ पर माइनस में चल रहा है। तो दिक्कत यही है क्योंकि कंपनी पर उधारी है वो 5600 जो है 84 करोड़ की उधारी पड़ी है। तो यहाँ पर कंपनी को इंटरेस्ट भी ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। इसकी वजह से कंपनी के इन हैंड में जो है ना तो कोई नेट प्रॉफिट ज़्यादा बच रहा है और कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो भी जो है 179 करोड़ कंपनी के पास माइनस में चल रहा है। और इन्वेस्ट पैटर्न्स में एटलीस्ट जो है 50% हिस्सेदारी प्रमोटर्स की होनी चाहिए अगर कंपनी बढ़िया काम कर रही है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 37% हिस्सेदारी है। मोस्ट ऑफ अगर देखें जो है प्रमोटर्स के बाद में तो यहाँ पर अदर्स आ जाते हैं। अदर्स की हिस्सेदारी जो है यहाँ पर 6% है। उसके बाद पब्लिक की जो है यहाँ पर 42% है। म्यूचुअल फंड और फॉरेन इन्वेस्टर भी यहाँ पर कंपनी में इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। बाकी अगर देखें तो ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई 15 अगस्त को जो न्यूज़ आई है कि ओला है वो कहीं ना कहीं मोटरसाइकिल लॉन्च करने जा रही है, तो इससे कंपनी में काफ़ी जो है कुछ अच्छा होने की उम्मीद है। बाकी जो भी अपडेट रहेगी मैं शेयर कर दूंगा। तो नोटिफिकेशन पर ऑल क्लिक कर देना ताकि आपको सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो जय हिंद, वंदे मातरम।